हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का वक्त हो चुका है, 8 बज गए हैं और आज का दिन है संडे। तो अभी ना सभी लोग फिलहाल सो ही रहे हैं। तो चलिए और बनाते हैं सबसे पहले चाय। और बाहर होने लगी है बारिश, तो आज का मौसम अच्छा है और बच्चों की छुट्टी भी है, तो फिलहाल कोई सुबह सुबह का टेंशन भी नहीं है, इसीलिए 8 बज गए हैं। तो चलिए सबसे पहले रखते हैं चाय बनने के लिए। तो गेट वेट में खोल लो, मतलब खोल दी हूँ। इसके बाद अब फटाफट से चाय बनाएंगे। तो मैंने तो चलो अपना ना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। तो संडे मॉर्निंग रूटीन मैं कोशिश करूँगी आज आप लोगों तक ना शेयर करने की। तो चलिए, और आज ये वाला ब्लॉग मेरा आज ही चला जाएगा, यानी संडे के शाम का। इसके बाद का जो ब्लॉग होगा रक्षाबंधन का ब्लॉग होगा। तो एडवांस में आप सभी को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलिए, और आज ना बहुत सारा काम भी है क्योंकि राखी ओखियाँ भी नहीं लेके आए हैं, तो राखियाँ भी लाने के लिए जानी है। तो मेरी कोशिश रहेगी ना कि मैं शाम को ही जाऊँ और राखियों की लाने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत जो मीठा उठा भी लाना है ना, तो और शाम को ही लेके आ जाएंगे कल के लिए भी। और बस अब बच्चों के लिए राखी चाहिए, और इस साल मैं नहीं गई राखियों की बांधने के लिए कहीं भी। तो चलिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ने लिखने लगते हैं ना, तो फिर अपना नहीं देखा जाता, घर का देखा जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी चलते हैं, पहले चाय बनाते हैं। फिर आज जो ब्लॉग जाएगा, पहले तो संडे मॉर्निंग रूटीन में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, यहाँ पास सबसे पहले ना चाय में रख दिया है बनने के लिए। और क्योंकि दिन की शुरुआत मुझे लगता है हमारी इंडियन फैमिली की जो है ना, वो चाय से ही होती है। और जब तक चाय नहीं मिलती, जब तक सबकी ना एनर्जी तो ही नहीं चलिए बनती है यहाँ सुबह पास मैं सुबह। बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ पकौड़े, सभी के अलग अलग प्रकार से। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या रखी हूँ मैं। सबसे पहले जो बड़ी वाली मिर्च होती है ना, तो ये मैंने ले लिया है, 6 है। और साथ ही साथ लौकी हो गई, और प्याज हो गई, थोड़ी सी ना आलू की भी बनाने वाली हूँ। और इधर ना चटनी बनाने की मैंने तैयारी कर ली है। टमाटर हो गई, धनिया की पत्ती हो गई, और साथ ही साथ ना सारा मतलब इकट्ठा मैंने चीज़ें कर ली हैं। बेसन हो गया, और ये मिर्च, और साथ में लहसुन। तो चलिए फटाफट से सारी चीज़ों को काट लेते हैं। पहले तो सबसे पहले चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है और लाइट का कोई भरोसा नहीं होता कि कब चली जाती है। तो चलिए सबसे पहले तो चटनी बना लेते हैं, फिर बेसन का घोल तैयार करते हैं जल्दी से, और फिर सारी सब्जियां एक एक करके और फ्राई करते हैं, बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो बारिश हो रही है, साथ में पकौड़े, अच्छा कॉम्बिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चलिए, यहाँ पास सारी चीज़ें मैंने पहले इकट्ठा कर ली हैं, जिसकी जिसकी मुझे ना पकौड़ियाँ बनानी हैं। तो सबसे पहले मैं ना चटनी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पास मैं 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके रखी थी। तो इनको ना फटाफट से कट करके और चटनी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि पकौड़े एक बार बनते रहेंगे एक एक करके, और ना बच्चे सब मतलब सभी लोग ना ब्रेकफास्ट करते रहेंगे। तो इसीलिए मैं चटनी पहले रेडी कर लेती हूँ। तो 4 टमाटर मैंने यहाँ पास यूज़ किए हैं, साथ ही थोड़ा सा धनिया की पत्ती, क्योंकि बिना धनिया की पत्ती की चटनी ना अच्छी भी नहीं लगती है खाने में। तो इसीलिए इसमें मैंने सब बड़ी बड़ी काट कर डाल दिया है। साथ ही साथ 3-4 लहसुन की कलियाँ इसमें मैं ऐड कर दूँगी, और थोड़ी सी मिर्च ऐड कर दूँगी। बहुत सारी चीज़ें, आप चाहे तो अदरक हो गया, थोड़ा सरसों का तेल हो गया, इन सारी चीज़ों से ना चटनी बहुत मस्त बनती है। तो ज़्यादा नहीं, 3 ही मैंने यहाँ पास लहसुन की कलियाँ ली है, साथ में 1 मिर्च, क्योंकि बच्चों के लिए भी चाहिए, तो ज़्यादा मैं तीखा नहीं बनाने वाली हूँ। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक डाल दिया, बस फटाफट से ग्राइंड कर लेती हूँ। ये चटनी हमारी बन गई तैयार, और बहुत अच्छी लगती है ना चटनी अगर ऐसी बन जाए। और थोड़ा सा तीखी मैंने कम बना था कि बच्चों को भी खाना था। इसके बाद मैं तैयारी करने लगी हूँ पकौड़े की। ये मेरे पास ना बड़ी वाली मिर्च रखी हुई थी, तो थोड़े थोड़े जो इनके डेंठल हैं थोड़ी थोड़ी ख़राब हो गई थी। और जो मिर्च ख़राब हो गई है ना, मैं उसको मतलब कट कर दूँगी, और साथ ही साथ बाकी के मैं फ्राई कर लूँगी। तो चलिए, यहाँ पास मिर्च हैं तो इनको जल्दी से कट करके, और थोड़ा बीच में चीरा लगा दूँगी, ताकि ना थोड़ा बहुत मसाला ना उनके अंदर भी भर जाए, जो अच्छी लगेगी खाने में। इसके बाद लौकी रखी है, तो लौकी को पतली पतली ऐसे स्लाइस में ना पीस में कट कर लेनी है। और ऐसे ही बारीक इसको कद्दूकस नहीं करेंगे, और इसे पतले पतले ना बेसन में फ्राई करेंगे ना,
बहुत मस्त बनती हैं इनकी पकौड़ियाँ ऐसी। तो चलिए, जितनी मुझे बनानी थी ना उतने मैंने यहाँ पास बारीक, मतलब बहुत पतली कट नहीं करना है ना, बहुत मोटी कट करना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पास मैंने कट करके सारे एक ही प्लेट में ना जमा लेती हूँ। और आलू भी ऐसे मैं छोटी सी आलू ले ली है, और यहाँ पास पतली पतली, क्योंकि आलू की भी चिप्स ना बच्चों को मेरे बहुत पसंद आती है। साथ ही साथ यहाँ पास थोड़ी सी मैंने एक प्याज ले ली है। तो जितनी मुझे चीज़ें जिसकी बनानी है ना, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पास कट कर ली हैं और एक साथ रख लिया है। अब तैयार करते हैं इसका बेसन का घोल। तो यहाँ पास मैंने जितना क्वांटिटी में मुझे बेसन चाहिए था तो उतना मैंने ले लिया है। इसके बाद एक एक करके सारे गरम मसाला हो गया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, आमचूर पाउडर, और इसके बाद हो गया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, साथ में कसूरी मेथी। तो इस सारी मसाले को हमने डाल दिया है। अगर आप और कुछ मसाला यूज करते हैं तो डाल सकते हैं। इसके बाद धनिया की पत्ती, थोड़ी सी लहसुन के को मैंने कट करके रखा हुआ था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक इसका घोल तैयार कर लेना है। लास्ट पे मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है अजवाइन, क्योंकि बेसन की चीज़ें बन रही तो अजवाइन इसमें ना अच्छी लगती है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है, बहुत ना गाढ़ा और ना ही पतला, जितना आप मतलब पकौड़े आप बनाते हो उसके अनुसार। बस इसको अच्छे से घोल लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, क्योंकि एक ही बार में पानी कभी कभार थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है। तो चलिए, ये हमारा बेसन का घोल होता है तैयार। और उधर मैंने कढ़ाई भी रख दिया है और साथ में ना सारी चीज़ें हमने कट भी कर ली है। चलिए, इनका पहले बंद करके रख देते हैं। एक बार मैंने बना दिया था क्योंकि मुझे शॉर्ट्स वीडियो बनानी थी, तो ये सारी मैंने बना के पकौड़े, प्याज के, आलू, जितनी भी चीज़ें मैंने कट करके रखी थी, और इसमें चटनी, अचार, साथ में टमाटो केचप मैंने रख दिया है। तो चलिए फटाफट से दिखाते हैं आगे का, क्योंकि इसकी मैंने शॉर्ट्स भी तैयार की थी तो अब आप लोगों को ना ऑलरेडी मिल चुकी होगी। मॉर्निंग, कल का संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मैंने भेजा हुआ था। चलिए, बच्चों को मैंने दे दिया। इसके बाद प्याज का थोड़ा सा मैंने प्लेट में निकाल कर रख लिया है, क्योंकि वो अच्छे से मिक्स करना पड़ता है उसको। साथ ही साथ बस अब फटाफट से इसमें डिप करते हैं और अच्छे से भर के और रख देते हैं पकने के लिए। तो आप थोड़ा सा ना बैटर मेरा, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और गाढ़ा होना चाहिए, पर सही था। बेसन भी ज़्यादा खाना सही नहीं है। और अच्छे से डिप करके बेसन में सारी चीज़ें और तल लेती हूँ। ये लौकी के हो गए, इनको ऐसे करके अच्छे से डिप करके और फ्राई कर लेना है। लौकी के ना बहुत मस्त बनते हैं। चलिए, यहाँ पास बन चुके हैं। ये हो गई प्याज वाली। तो प्याज को क्योंकि अच्छे से बेसन में मिक्स करके डालना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने एक प्लेट में ना अलग ही रख लिया था और सारी फटाफट से बना देते हैं। और बच्चों को एक बार तो मैंने पहले ही सर्व कर दिया था, तो लेके चलते हैं बच्चों के एक बार और सर्व करके आते हैं, क्योंकि अच्छे लगते हैं पकौड़े। इसके बाद ये लास्ट राउंड के हैं और बाकी सब भी बन गए थे, और ये थोड़ा सा बच गए थे ना बेसन का, सॉरी लौकी के। तो इनको बनाकर अभी बच्चे खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो रख देंगे। और ये लंच के साथ भी ना, खाने के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो चलिए, तेल थोड़ा सा ना कढ़ाई में कम ही हो गया है, पर मुझे अब नहीं बनाना है, इसीलिए मैंने इसमें ना एक्स्ट्रा तेल और ऐड नहीं किया, क्योंकि फिर ना फ्राई किया हुआ तेल ना वो फिर खाने के मतलब लायक नहीं रह जाता। या आप कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ जैसे करेला हो गया, इनके तेल से तभी वो तेल यूज होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, नाश्ता पानी हमारा हो चुका है और अब बारी आती है किचन साफ करने की। तो चलिए फटाफट से किचन साफ कर लेती हूँ। और बस वही थोड़े बहुत जो बर्तन हो जाएंगे ना, हो गए हैं जो ब्रेकफास्ट के। तो ब्रेकफास्ट में जैसे कि अभी आप लोगों ने देखे कि पकौड़े सकोड़े आज मैंने बना दिया था। तो चलिए किचन से मेट लेते हैं जल्दी जल्दी से। फिर बाकी का घर का काम अभी ना कुछ भी नहीं हुआ है, अभी जो को त्यों ही फैला हुआ है।
तो पहले तो किचन का काम निपटाते हैं और इसके बाद ही पूरे घर का जल्दी जल्दी से काम चलिए निपटाती सबसे हूँ। पहले लगते हैं किचन की क्लीनिंग में। तो सारी चीज़ों को पहले हटा के जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो मैंने सिंक में कर दिया है। साथ ही साथ चटनी थोड़ी सी बच गई है जो लंच के साथ ना चावल और दाल के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। और बस पहले तो सारी चीज़ों को मैंने फ्रिज में रखा। इसके बाद ये सारे कंटेनर्स हो गए जिनके सबको अपना अपना एक स्थान है, तो वहाँ पर सेट कर देती हूँ। तो ये हो गया। अब बारी आती है ना ये जो तेल है पकौड़े फ्राई करने के बाद का जो बच गया है ना, तो मैं बर्तन रखती हूँ एक अलग अलग से सबके लिए। तो इसमें ना निकाल के रख देती हूँ। इस तेल में सब्जी तो नहीं बन सकती, हाँ करेला ज़रूर बन सकते हैं। तो करेला भी बनाने के लिए वो तेल फिर काम आता है। चलिए जल्दी से फटाफट से सारी चीज़ों को समेटते हैं। अभी घर की कोई भी क्लीनिंग नहीं हुई है। एक तो संडे का दिन, ऊपर से वैसे भी लेट हो जाते हैं और संडे के दिन तो सबका ब्रेकफास्ट भी लेट होता है। फिर मेरा घर का काम तो मैं जल्दी जल्दी से ना निपटाने वाली हूँ। और जैसे कि बताया था कि मार्केट जाना है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से ही चली जाती हूँ और ताकि मतलब टाइम से फिर आ भी जाए। तो चलिए किचन होती है मेरी क्लीन, इसके बाद बर्तन करते हैं, इसके बाद फिर पूरे घर को सेट करते हैं। ये डेली का काम हो जाता है। कितना भी आप सोचो कि आज मैंने ये काम ख़त्म कर लिया तो कल नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। दूसरे दिन भी सेम काम, सेम पूरा घर क्लीन फिर वैसे ही करना पड़ता है। चलिए यहाँ पास सब लोग ने ब्रेकफास्ट किए हैं साथ ही साथ ना, और मौसमी रखी हुई तो उसको भी बच्चों ने खाया होगा। तो सबसे पहले तो काम यही है कि सारी चीज़ों को समेट लेते हैं। और बच्चे भी अपना अपना काम में लग गए थे। उनको मैं बोल रही थी कि आप लोग चलना है, अपना अपना ना टाइम सेट कर लो कितने बजे यहाँ से निकलना है जाने के लिए। चलिए इधर का सामान हमने हटा दिया। अब बारी आती है बर्त कपड़े सपड़े सारे समेटने की। चलिए इधर का भी क्लीनिंग स्टार्ट ही हो गई है। बस ज़्यादा गंदा तो नहीं था, बस कंबल संबल फोल्ड करके और रख देंगे। कल ही हमने इसकी बेडशीट चेंज की है, तो बेडशीट चेंज करना फ़िलहाल नहीं है। बस थोड़ा सा ना झाड़ू वाड़ू सारी चीज़ों को हटा के और लगा देंगे। इसके बाद हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए। और मैंने पहले बोला था कि ना उसका मैं अलग से ब्लॉग बनाने वाली हूँ, पर फिर ना मैंने साथ ही साथ सारा ब्लॉग जोड़ ही दिया क्योंकि फिर मेरे संडे का ब्लॉग जा नहीं पाया। और मैं बाद में बताऊँगी क्यों नहीं गया। तो यहाँ पास मुझे साड़ी देखनी थी, आई हुई थी। आजकल ना साड़ी ही सब एक जैसे कि किसी भी दुकान में चले जाओ ना तो सारा एक जैसे ही दिखाते हैं। कोई वैरायटी ही नहीं रह गई है। 2-3 प्रकार की, एक तो जिमी की साड़ी हो गई, एक ये हो गई, बस यही दिखती हैं। इसके बाद थोड़ी बहुत हमने यहाँ से राखी खरीदी। बच्चों को जो पसंद आई तो बच्चों ने खुद ही लिया है। और उनको जो पसंद मतलब अपने से देख कर अच्छी अच्छी राखियाँ थीं। और बस कुछ मुझे भी मतलब कहीं राखी देने के लिए लेनी है, तो वहाँ मैं अपने लिए देख रही थी। 2 राखियाँ मैंने ली और साथ में बच्चों ने अपने लिए 5-6 राखियाँ खरीदी हैं, क्योंकि मयंक को ना 5-6 राखियाँ बांधनी पड़ती हैं, तो सबकी बल्दी। और यहाँ पास मुझे ना कुछ जैसे बताया कि राखी अब पहुँचानी है कहीं, तो मैं अलग पैक करवाऊँगी और साथ में मयंक के लिए ना जो घर के लिए अलग। इसके बाद बस इतनी ही सी शॉपिंग हुई कि बारिश बहुत तेज़ होने लगी। फिर कुछ भी नहीं खरीद पाई। बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, सब्जी ख़त्म थी, घर के लिए सब्जी भाजी भी खरीदनी थी, पर हो नहीं पाया। फिर जाके हम लोग इंडियन कॉफ़ी हाउस में बैठ गए। फिर बच्चों ने यहाँ पास थोड़ा बहुत खाया पिया भी और फिर यहीं से हम लोग चले गए जिनके यहाँ जाना था। और भाई खुद आ गए थे मतलब हम लोग यहाँ से लिए जाने के लिए कार लेके, क्योंकि बारिश हो रही थी तो उनके घर तक जाना यहाँ से ऑटो ही नहीं मिल रही थी और बारिश में, इसलिए खुद ही आ गए थे हम लोगों को रिसीव करने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है दिन सोमवार का और आज है रक्षाबंधन। तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। तो चलिए, और ये ब्लॉग मैंने कल स्टार्ट किया था ये इसी जगह से। और बहुत सारा सोचा था कि पहले तो मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, फिर शॉपिंग का अलग होगा, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। फिर सारा ब्लॉग मैंने इकट्ठा ही कर दिया। और शॉपिंग के लिए जो भी बच्चों के राखियों खिलाने के लिए गई थी,
बारिश इतनी ज़्यादा होने लगी थी, जैसे कि ब्लॉग में आप लोगों ने अभी जस्ट देखा ही था। पर कहते हैं जो सोचो वो कभी नहीं पूरा होता, तो वो कभी हो ही नहीं पाया। और थोड़ी बहुत सामान लिए और कहीं मुझे राखी पहुंचाना था, यानी कि एक हमारी जो जेठानी है उनके भाई लगे, तो उनको राखी यहाँ उनके यहाँ देने जाना था। तो वहाँ राखी देने गई, बहुत बारिश हो रही थी। फिर उन्होंने रात में मतलब टाइम से रोक लिया कि खाना पीना रात में खा के जाना। तो फिर लेट आए थे, तो फिर अभी कुछ चीज़ें अभी अब मुझे आज लाना पड़ेगा, क्योंकि उनको राखी मैं दे के आई हूँ, मतलब अपने जेठानी की तरफ से। और बच्चों के लिए राखी लेके आई हूँ, पर मीठा उठा मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि बारिश ना बहुत होने लगी थी। और तो आज मैं अब फटाफट से ना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो क्योंकि आज का जो राखी बांधने का मुहूर्त है सभी को पता है कि दोपहर से ही स्टार्ट है। तो जो भी है थोड़ा बहुत सामान ना मैं बाद में बच्चों के लिए अभी जाके ना ला दूँगी। आपको थोड़ा सा लेट ही, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है। तो चलिए बनी रहिए ब्लॉग में, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से ना नेक्स्ट ब्लॉग में। तो एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस इस ब्लॉग को मुझे ख़त्म करना था, इसलिए मैं अभी आप लोगों से बात की। और इसके बाद ना रक्षाबंधन के यानी सोमवार का ब्लॉग मैं अलग से स्टार्ट करने वाली हूँ। चलिए बने रहे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।